आपने मेरे बीकानेर में कह दिया था, मेरी दिल्ली में हाईकमान ने कह दिया काम करो, तो मैंने 5-6 दिन पहले से मैं सक्रिय हो गया। काम नहीं करने का सबसे बड़ा कारण था, कोई नाराजगी सरकार से न थी। वहाँ लोकसभा के चुनाव में मैंने घोषणा की थी, अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने नैतिकता के नाते मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नेतृत्व का आदेश मिला है, काम करो। काम हमारा जो 9 महीने का नुकसान रहा है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करेंगे, काम करें। हाँ, ये शिकायत मिली, विशेषकर बूंदी में भी। आज भी कुछ लोग आए थे, उसमें कंपनी वालों ने कोई गड़बड़ की है, तो उसके लिए हमने जांच की कमेटी बैठा दी है। और मेरे को मैंने अभी किसानों के भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला था, मैंने जयपुर में सेक्रेटरी से बात की थी। कलेक्टर की रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई है और हम उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे कंपनी के खिलाफ, जिसने 109 करोड़ का करीबन वहाँ बीमा का पैसा मिलना था, जो 9 ही दिया है और 100 को दाएं बाएं कर दिया है। ऐसी शिकायत अभी कोटा के कुछ किसान आए थे, तो सबकी जांच कराएंगे और हम फसल बीमा का पैसा जो हक है किसान का, वो किसान को मिलना चाहिए। ऐसे नहीं खाने देंगे पैसे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और कांग्रेस के समय के जो भर्ती है उनको नियुक्ति पत्र दे। उन्होंने कितने रोजगार दिए? जो भी रोजगार उन्होंने दिए उसमें उन्होंने बेरोजगारों का, जवानों का भविष्य बर्बाद किया। उनके राज में 18 में से 17 परीक्षाएं हुई, 17 के 17 पेपर लीक हो गए और बेरोजगारों के साथ जबरदस्त कुठाराघात किया। बेरोजगार सड़कों पे थे, हमारी पार्टी सड़कों पे थी, हमने आंदोलन किए, जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन वो कुंडली मार के बैठ के उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 50 थानेदारों को, शायद ये देश का एक प्रमाण होगा कि 50 थानेदारों को उठा के जेल की शिक्षों में डाल दिया। आज भी भाग रहे हैं, आज भी पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। उनके राज में जो गड़बड़ घोटाले हुए उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना और हम उस पर पुख्ता कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का। बेरोजगारों के लिए हम रोजगार मेले लगाने के लिए जा रहे हैं और ढेर सारी वैकेंसियां सरकार ने विज्ञापित की है। नगर निगम को रेड कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए काम किया गया है, इससे लोगों को परेशानी नहीं, देखो, ऐसा परेशानी विभक्त करने से कई महीने तक तो मैं कौन से उसमें जाऊं, कोई उनको सीमा का ही बेचारों का परेशानी थी। लेकिन जो काम एक मेयर से चल सकता है, वहाँ 2 मेयर बनाना राजनीतिक लाभ लेने के अलावा कुछ नहीं है। उल्टी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं और एक जगह बनने पर व्यवस्थाएं सुधरती हैं। जनता की समस्या का समाधान भी समय पर होता है और विकास भी अच्छी तरह होता है। आपने कल फिर कहा कि सब कुछ भर्ती से हो गया, टैपिंग को लेकर भी आपने बात की। वो तो पुरानी बात है, आई गई हुई, उसको क्यों कुरेदते हो? अभी भी क्या फोन टैपिंग हो रही है? अभी भी हो रही है क्या फोन टैपिंग? नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और अब मामला पुराना पड़ गया। समझौता को लेकर अभी तक न्याय नहीं मिला है। समझौता में पूरा न्याय मिल गया। समझौता में जितने भी गिरफ्तार हुए थे उनमें से जो निर्दोष लोग थे, मैंने खुद ने मौके पर जाके 19 लोगों को छुड़ा दिया था और 52 लोग जेल में थे जिनसे मैं मिलने भी गया था। और मेरा मिलना ठीक नहीं था, मैं सरकार में था, आरोपियों से फिर भी मिलने गया इसलिए कि मामला शांत हो जाए। हमने वो सारे के सारे अदालत में छोड़ दिए, कोई 2-4 लोग बचे हैं। अब वो जब सीधा ही अपराध वीडियो पे दिख रहा है तो अदालत तय करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने वहाँ नुकसान की भरपाई की है, निर्दोष लोगों को छोड़ा है और वही गांव नहीं, और भी कोई गांव उनियारा में मिलना चाहते हैं तो सरकार मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन अब उसमें राजनीति हो रही है। समझौता की घटना तत्समय ही समाप्त हो गई थी। अब कोई जगह जगह गांव में बोर्ड लगा है, कोटा किरोड़िल भाई का और 12 मोती भाई का, वो अलग है, वो राजनीति है, उसका कोई हम जो दे नहीं सकते। और खुद उनके पिताजी मुख्यमंत्री से अपने स्तर पर मिल चुके हैं
तो मुख्यमंत्री जी ने कोई भरोसा तो दिया होगा। अब कानून की जकड़ में आ गए तो उसको तो अदालत ही छोड़ेगी, सरकार नहीं छोड़ सकती।